सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस विभाग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। जी हां, आपको बता दें उन्हें मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है और जबकि उनकी जगह पंकज कुमार मिश्रा को नया एसडीपीओ बनाया गया है। इससे पहले शाहपुर थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष, 2 सब इंस्पेक्टर और 1 सिपाही को भी निलंबित किया जा चुका है। और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह कार्रवाई केवल प्रशासनिक बदलाव है या फिर जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जवाबदेही तय करने की शुरुआत है। इस पे विस्तार से बात करने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर, बताइए कि क्या एसडीपीओ को हटाने जाना, ये जो बात है, ये एक संकेत है या फिर पुलिस मुख्यालय को शुरुआती जांच में गंभीर खामियां मिली है? बिल्कुल, देखिए किसी भी संवेदनशील मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा मानी जाती है। जब किसी अनुमंडल के एसडीपीओ को हटाकर मुख्यालय से अटैच किया जाता है, तो इसका मतलब यह माना जाता है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें फिलहाल फील्ड से दूर रखना जरूरी समझा गया है। यानी कि अब लग रहा है पुलिस मुख्यालय को कि अगर वो एसडीपीओ वहां रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अब उन्हें हटा दिया जाए और ताकि जो है वो जांच जो है वो निष्पक्ष हो सके। और पुलिस से मुख्यालय से अटैच हो गया तो पुलिस मुख्यालय की उन पर नजर भी रहेगी। और ये इसमें और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पहले भी कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। आपको पता है कि पहले भी 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर हो चुका है, एसडीपीओ के खिलाफ भी एफआईआर हो चुका है, एसएचओ के खिलाफ भी एफआईआर हो चुका है, 2 सब इंस्पेक्टर हैं, एसआई हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, सिपाही के खिलाफ एफआईआर हुआ है। तो ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब एसडीपीओ को हटा दिया गया है। इसमें यह संकेत जरूर मिलता है रिया कि पुलिस मुख्यालय मामले को गंभीरता से ले रहा है और जांच में सामने आए तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी, जब उनके खिलाफ एफआईआर हो गया, तो उनको अब उस पद पर बने रहने का कोई नैतिक आधार नहीं बनता है। क्योंकि जब वो वहां पद पर रहेंगे या उस इलाके में रहेंगे तो जाहिर तौर पर जांच प्रभावित हो सकती है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने जो ये बड़ा कदम उठाया है, ये काबिले तारीफ है, सराहनीय है। तो सर, क्या ये केवल अधिकारियों का तबादला और निलंबित न्याय दिलाने के लिए सिर्फ पर्याप्त है क्या? नहीं, देखिए केवल तबादला नहीं हुआ है। आप देखिए उससे पहले उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया है। यानी कि पुलिस ने ये अब स्वीकार कर लिया है कि गलती हुई है और जब गलती हुई है तो उसकी जांच भी हो रही है और जब दोषी पाए जाइएगा तो आपको सजा भी मिलेगी। और आप जान लीजिए कि किसी भी विवादित एनकाउंटर मामले में सिर्फ अधिकारियों का तबादला या निलंबन अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता है। यह केवल प्रारंभिक प्रशासनिक कार्रवाई होती है। असली सवाल तो ये है कि क्या जांच निष्पक्ष होगी। अब तो सब लोग यही जानना चाहते हैं, अब यही सवाल गूंज रहा है कि क्या जांच जो है वो निष्पक्ष होगी, क्या दोषियों की पहचान होगी और क्या कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। तो अगर जांच में किसी अधिकारी या पुलिस कर्मी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जरूरी होगी। पीड़ित परिवार और समाज दोनों यही तो चाहते हैं रिया। अब तो जो भी लोग हैं वहां, जो लोग हल्ला मचा रहे हैं, जो भी लोग वहां पहुंचे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, वो तो यही चाहते हैं कि भाई सच्चाई सबके सामने आए और ये जिम्मेदारी तय हो कि भाई ये अपराध किसने किया और जिसने भी अपराध किया उसका नाम सार्वजनिक हो, सामने आए और जांच में आए, जांच में सामने आए। ऐसे तो सब लोग आप देख रहे हैं कि पता चल ही रहा है कि दोषी कौन है शुरुआती तौर पर। लेकिन जो जांच होगी, न्यायिक जांच होगी या और भी जो जांच हो रही है पुलिस के तरफ से भी, उस जांच में भी दोषियों का नाम आना चाहिए और यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मुकम्मल। जी सर, ये नए एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती क्या-क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये जो आपने सवाल किया है, देखिए पंकज कुमार मिश्रा ऐसे समय में जगदीशपुर की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं जब पूरा क्षेत्र इस मामले को लेकर चर्चा में है और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का विश्वास बहाल करना होगा। क्षेत्र में यह संदेश देना जरूरी होगा कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है और कानून सबके लिए समान है। ये तमाम चुनौतियां नए एसडीपीओ के सामने हैं। और इसके अलावा आप समझ लीजिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, जांच एजेंसियों को सहयोग देना और पुलिस की छवि को सुधारना भी उनकी अब सबसे बड़ी जिम्मेवारी हो गई है। क्योंकि अब सबकी नजरें उन पर लगी हुई हैं और इस मामले में स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में इस कलंक को धोना बेहद जरूरी है और लोगों
के मन में ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि नहीं, पहले की पुलिस ने तो गलती की, लेकिन अब के जो नए पदाधिकारी आए हैं ये जनता का विश्वास हासिल करने में कामयाब जो होते हैं। कीचड़ का छींटा पड़ा है वो उनको हटाना होगा। बिल्कुल, उनको साफ करना होगा अपने छवि से। ये उनको साबित करना होगा कि पुलिस जो है वो निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं करती है, और पुलिस बहुत ठोक बजा करके कार्रवाई करती है, सच का पता लगा के कार्रवाई करती है। तो जनता का विश्वास बहाल करना भी ये नए एसडीपीओ साहब के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, तो ये जान लीजिए। क्या यह मामला बिहार पुलिस की जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल बन गया है? बिल्कुल, देख लीजिए, भरत तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रह गई है। यह मामला जो है अब पुलिस कार्रवाई, जवाबदेही, मानवाधिकार जैसे बड़े मुद्दों से भी जुड़ गया है, क्योंकि जब से यह घटना सामने आई है तब से आप देख रही होंगी कि लगातार पुलिस विभाग की किरकिरी हो रही है, लगातार पुलिस वालों पर सवाल उठ रहे हैं और लगातार लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। और उस गांव में, बिलौटी गांव का, जहां भरत तिवारी रहने वाले थे, वहां लगातार एकदम मजमा लगा हुआ है। लगातार नेता हो वो और जो समाज सेवी हो वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, अपनी संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं, और उन पुलिस वालों पर, जो दोषी पुलिस वाले हैं, उन पर कार्रवाई की भी मांग जो है वो कर रहे हैं। तो ये अब समझ लीजिए कि जब किसी एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं रिया, तो वीडियो वायरल होते हैं, पुलिसकर्मी निलंबित होते हैं और अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होती है, तो स्वाभाविक रूप से पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। और ऐसे में पारदर्शी जांच बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि इससे जनता का भरोसा कायम रहता है और पुलिस की विश्वसनीयता भी तो बनी रहती है। तो अब नए जो एसडीपीओ साहब हैं वो अब पुलिस की विश्वसनीयता को कायम रखने में कितना कामयाब होते हैं। और इस मामले में, क्योंकि अब जब ये बात आगे बढ़ेगी, जांच की प्रक्रिया जब बढ़ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनको सहयोग भी करना है, और सच क्या है इसका पता भी लगाना है, और कैसे जांच एजेंसी को सहयोग करेंगे और सच को कैसे सामने ला करके जो पुलिस की जो प्रतिष्ठा धूमिल हुई हो उसको वो कैसे बहाल करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। जी सर, तो आगे की जांच में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या-क्या हो सकता है? देखिए, अब जांच का केंद्र बिंदु घटना के वास्तविक घटनाक्रम को स्थापित करना होगा, और ये वीडियो फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान आए हैं, पुलिस रिकॉर्ड और घटनास्थल से जुड़े जो तकनीकी साक्ष्य हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, लगातार जो भी लोग जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि जिस समय ये घटना हुई रिया, उस समय गांव वाले ही गवाह हैं, गांव वाले ही प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने सबसे करीब से पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा है। ऐसे में उनके बयानों को ठुकराया नहीं जा सकता है, झुठलाया नहीं जा सकता है। तो ये जो उनके गवाह के जो बयान हैं और जो वहां से साक्ष्य जो मिले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उसी साक्ष्य के आधार पर जो है ना वो आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। और आप ये जान लीजिए कि जांच एजेंसियों को यह तय करना होगा कि पुलिस की कार्रवाई परिस्थितियों के अनुरूप थी या नहीं। ये विश्वास दिलाना होगा आम लोगों को, और साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ। यदि जांच निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से पूरी होती है तो इससे न केवल इस मामले की सच्चाई सामने आएगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को लेकर भी एक स्पष्ट संदेश जाएगा लोगों के बीच में कि भाई देखिए, जहां पुलिस ने गलती की वैसे पुलिस वालों को चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर किया गया, उनके खिलाफ जांच की गई, और जांच जब सिद्ध हो गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय हो गई। यानी कि गांव के लोग तो यही चाहते हैं कि जो पुलिस वाले दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। आपको पता है कि भरत तिवारी की मां ने भोजपुर के एसपी जो राज हैं उनको आवेदन दिया था, और जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उन पर कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की थी। हालांकि इस मैटर को लेकर के बीच में दबाया जा रहा था, और कहीं ना कहीं इसमें निष्क्रियता भी देखने को सामने आ रही थी, पुलिस टाल मटोल की नीति अपना रही थी। लेकिन सवाल जिस तरीके से लगातार दबाव बढ़ रहे थे, पुलिस मुख्यालय ने भी जब मान लिया कि कहीं ना कहीं पुलिस से चूक हुई है, तो कहीं न जाकर के ये जब दबाव बढ़ा तो वहां के जो पुलिसकर्मी हैं, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जिनको दोषी कहा जा रहा था शुरुआती तौर पर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। एसडीपीओ पर भी, जो एसडीपीओ को दोषी बताया जा रहा था वहां के डीएसपी को, उनको भी, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया, उनको पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया। और अब जो धीरे धीरे ये कार्रवाई बढ़ रही है, और ये जान लीजिए कि अब इन दोषी पुलिस वालों का बचना बड़ा मुश्किल है।
और मुश्किल ही नहीं है, अब ये नामुमकिन मान करके चलिए, क्योंकि जो न्यायिक जांच जो होता है ना, वो न्यायिक जांच कोई मामूली जांच नहीं होता है। ये पुलिस की जांच नहीं है कि अभी पुलिस का जांच के लिए आपने कह दिया और फिर बाद में उसको टाल-मटोल करके और रिपोर्ट में इधर-उधर अनुसंधान में करके और अपने मातहतों को बचा लिया। ये न्यायिक जांच है। ये मुख्यमंत्री जो सरकार है, वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यानी कि सरकार ने ये न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके उनके नेतृत्व में ये पूरा जांच होगा। तो यहाँ तो अब कोई गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और यहाँ जो दोषी हैं पुलिस वाले, उनका तो बचने का अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अब कहीं न कहीं लोगों को ये उम्मीद बढ़ रही है। बहुत दिनों से लोग ये कह रहे थे कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अब तो कार्रवाई शुरू हो गई है। एफआईआर भी हो गया है और एसडीपीओ को वहां से हटा भी लिया गया है और जिन लोगों पर एफआईआर हुआ है वो देखिए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बाद बाकी जो एसएचओ हैं, पुलिस वाले हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और उनको एक तरीके से कहीं न कहीं अनौपचारिक रूप से उनको ऐसे जगह पर रखा गया है जहां से वो किसी से मिल नहीं सके, कोई बयान नहीं दे सके, किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हो पुलिस, क्योंकि पहले ही पुलिस की इस मामले में भद पिट चुकी है। अब पुलिस कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है और फूँक-फूँक करके पुलिस कदम रख रही है और अब पुलिस चाहती भी है कि अब भाई ये तो एक पुलिस के ऊपर बड़ा कलंक हो गया है, अब इस कलंक को कैसे धोया जाए, ये अब बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखने वाली बात है, जाँच हो रही है, कार्रवाई हो रही है और अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब धीरे-धीरे सब तस्वीरें क्लियर हो जाएँगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि पुलिस की वर्दी पे तो कलंक लग ही चुका है कि वर्दी के पीछे गुंडे हैं वो। तो अब ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी नए एसडीपीओ पंकज मिश्रा पे है कि वो ये कलंक हटाए और आगे की प्रक्रिया क्या होती है हम आपके पास तुरंत लेकर के आएंगे, हमें जब भी जो अपडेट्स आएंगी। धन्यवाद।